someone asks you a question, simply you can take that couple of second pauses. That pause and repeating the question back will buy you 4 or 5 seconds, जिसके अंदर आप क्विकली अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो कि इसका आंसर कैसे करना है। एट दैट टाइम ऐसा स्टूडेंट या चाइल्ड कैसे इसको बैलेंस कर सकता है ओवर थिंकिंग पॉइंट को? I think जो overthink करते हैं, one of the ways they can overcome that is by writing that thoughts out, क्योंकि दिमाग के अंदर भी एक limited RAM है और जितना सोचते रहोगे वो सारा यहाँ भर रहा है। पर्सन है जिसे अपनी स्पीच को डिलीवर करना है प्रॉपर वे में, राइट? सो उसे एक सक्सेसफुल स्पीच बनाने का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? So it depends on the nature of where you are delivering, but generally जब किसी पर्सन को इंटरव्यू देने जाना होता है या इंटरव्यू देता है, आंसर्स नहीं पता होते उस जवाब के, तो वो कैसे डील करे उस टाइम में? एक ऐसे ही स्ट्रक्चर में शेयर करता हूँ आपसे, उसको बोलते हैं प्रेप। PREP stands for। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है बिकॉज हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग करनी है। हर कोई चाहता है कि जब मैं अपनी कोई बात डिलीवर करूं तो लोग उसे प्रॉपर सुने, ध्यान से समझे और इन्फ्लुएंस हो। बट समवेयर वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। जब वो कभी ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, जब वो इंडिविजुअल डिस्कशन करते हैं, तो उन्हें राइट वे नहीं पता होता है कि कैसे अपनी स्पीच को डिलीवर करें, कैसे अपनी बात को रखें ताकि लोग उसे सुने एंड समझे। बट डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे आपको राइट वे में पब्लिक स्पीकिंग करी जाती है, क्या कम्युनिकेशन के राइट वे होते हैं, क्या मिथ्स होते हैं, कैसे आपको स्टेज फियर दूर करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसे सारे बेसिक टिप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो गाइस, आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर शिव भारद्वाज सर। ही इज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। इन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प करी है उनकी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी को स्टार्ट करने में, स्टेज फियर को कम करने में, ग्रुप डिस्कशंस को इम्प्रूव करने में और भी सारी बेसिक्स हैबिट को बिल्ड करने में, ताकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो। और ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल टॉपिक को, टिप्स को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो गाइस, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहे। सो वेलकम शिव सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू शिवम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। या सो सर, मेजरली ना मैंने देखा है एज अ पब्लिक स्पीकिंग कि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी इनिशियल लेवल में, बिकॉज मुझे भी नॉलेज नहीं था। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं एक इनिशियल लेवल में, जब वो कोई कॉर्पोरेट मीटिंग्स में या नेटवर्किंग्स में जाते हैं या किसी भी टाइप के इवेंट पे जाते हैं जहाँ पे इनको 1-to-1 इंडिविजुअली मिलना होता है। सो एट दैट टाइम वो कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या वे होना चाहिए? इसकी एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, कैसे अप्रोच कर सकते हैं नेटवर्किंग इवेंट पे। मैं अभी एक नेटवर्किंग इवेंट पे था सैटरडे को। तो मैं जब वहां पे खड़ा हुआ था तो बात करते करते एक पर्सन ने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने बोला, हाय, माय नेम इज शुभम and he said that I like to invite you to my podcast, right? And we are here. The easiest way to approach anybody is just simply saying hello, right? हम लोग इसको over complicate कर दिए बहुत कि कैसे वहां पे जाके क्या बोलेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या बात चालू करेंगे, right? What did you do when you came to me? You had a nice smile on your face. You came from an intention to connect. You introduced yourself, hi, my name is Shubham. Right. And then that's where we started talking. Right. So if you are a person जो networking events में जाता है and you want to talk to people, right? Just simply start by saying hello. I know कि सुनने में थोड़ा ज्यादा easy लगता है करने से, पर practice के साथ सारी चीजें आती हैं। Right. तो अगर आप किसी networking event में जा रहे हो और आप एक introvert हो या फिर आप अभी groups को approach नहीं कर पाते, right. तो find कि कौन और उस networking event पे अकेला है और कौन फोन में घुसा हुआ है। Okay. समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर वो फोन में देख रहा है इसका मतलब वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है बात करने से, वो भी अवॉइड करना चाह रहे हैं। आप उनसे बात करना चालू करो क्योंकि वो भी आप ही की तरह है, ठीक है? वो भी चाह रहे हैं कोई किसी से बात करना, बट मे बी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उनसे आप चालू करो बात करना। जो अकेला खड़ा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपके लिए भी ईजी है एज कम्पेयर टू अगर मान लो 4 लोग साथ में खड़े हुए हैं ग्रुप में, आप सोच रहे हो अरे यार इनसे कैसे बात करें, 4 लोग हैं वहां पे। फाइंड दैट पर्सन जो अकेला है, वहां से स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ऐसे आपने 3 या 4 लोगों को हेलो बोल दिया एक बारी जो अकेले खड़े हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद आपके जो 4 लोग हैं उनको कैसे अप्रोच करें वो बताता हूँ। हमें कई बार लगता है कि हम लोग एक ग्रुप में जाएंगे तो हम उनको इंटरप्ट कर देंगे, या तो हम उनकी
एक कॉन्वर्सेशन के अंदर Right. घुस रहे हैं, राइट अगर आप एक नेटवर्किंग इवेंट पर हो, उसका मतलब यही है कि वहां पे सारे लोग क्या करने आए हैं, नेटवर्किंग करने ही आए हैं। तो कोई आप इंटरप्शन या फिर मतलब मैं नहीं बोला लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी होती है, बट Right. एक माइंडसेट निकाल दो कि मैं 4 लोगों के अंदर जाके बात नहीं कर सकता। Right. दिस इज हाउ आई डू इट। राइट If there are 4 people, I go and say, "Hi, my name is Shiv. Is that okay if I join your conversation?" राइट ओके दैट्स नाइस Just that. अगर 4 लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, Yeah. I'll go there and I'll see. Like अगर पूरा एकदम ऐसे सर्कल उनका बना हुआ है, then I'm not gonna interrupt. But मान लो अगर सर्कल इतना खुला हुआ है, जहाँ पे you can be there. Go and hi, my name is Shiv. Can I join your conversation? राइट अगर मान लो वो कुछ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनकी कोई बिजनेस की बात करें, they might just tell you कि we're talking about something. राइट Let's talk later. That's completely fine. Right. मैं उसको दिल पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो कोई बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ प्राइवेट बात कर रहे हो. राइट But if they say yes, please join us, then I'll just stand. राइट राइट Then I'll let them finish what they're saying, or I'll see अगर वो लोग मेरी तरफ देख रहे तो I'll say my name is Shiv, I do blah blah blah, and then I'll start talking to them. राइट So to summarize, अगर आपको नर्वस फील होता है लोगों से बात करने में नेटवर्किंग इवेंट्स पर, फाइंड वो लोग जो ऑलरेडी नर्वस दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे बात करना इजी है, उनके लिए भी इजी होगा आपसे बात करना. डेफिनेटली 4-5 बारी आप जब ये करोगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा. राइट फिर ढूंढो वो ग्रुप्स में बात करना चालू करो. अगर बहुत एकदम टाइटली नेट सर्कल बना हुआ है ऑलरेडी, मे बी डोंट टॉक टू देम राइट नाउ, टॉक टू सम अदर पीपल. अगर वहां पे गैप दिखता है आपको उस सर्कल में, उस ग्रुप में, go in and say, hi, my name is Shiv. Can I join your conversation? Right. Simple that. There are a lot of advanced frameworks after that, but starting में I would suggest to start with that. एग्री बिकॉज मुझे भी ये लगता है, आपने जो कहा बहुत सही कहा. हाल ही में जो हम लोग इवेंट में थे, सो एट दैट टाइम मैंने ये फिगर आउट किया, जो आपसे पहले टीचिंग हुई एआई की, राइट. सो वही फाउंडर से मैं मिलने गया था. अब वहां पे और एक कोई गेस्ट थे और वो लोग का इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के साथ चल रहा था. सो उन्होंने बोला गिव मी 5 minutes, 5 to 10 minutes, I will connect you soon. That's right. हाँ, so then मैं रियलाइज किया कि हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है रिलेटेड टू फाइनेंस. But good work that you approached them, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें लगता है यार शिट, अगर इन्होंने बोल दिया मैं बिजी हूँ, तो हम उसे दिल पे लगा लेंगे. हमें लगेगा कि उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, हम सोचेंगे कि we did something wrong. राइट राइट नहीं, it wasn't anything about you, Shivam. उस समय जब उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट दो, that was because they were talking about something. Right. But did you have a chat with them afterwards? You had a chat with them afterwards, right? Yeah. तो अगर कोई ना भी बोले ना, तो उससे कॉन्फिडेंस मत टूटने देना. ये मत सोचना कि इन्होंने ना बोल दी तो अब बाकी किसी को जाके मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो वो भी ना बोलेंगे. उसको अपने दिल से मत लगाओ, वो तुम्हें नहीं ना बोल रहे, वो बोल रहे अभी नहीं, right? Let's talk a bit later. Right. So great that you did that. That's thank you. So बेसिकली सर आपने बीच में एक चीज बोली, इंटेंशन, राइट. कि अगर आपका इंटेंशन सही है तो डेफिनेटली लोग कनेक्ट करते हैं, या डेफिनेटली लोग अप्रोच करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं. सो आई टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज मैंने भी चीजें नोटिस करी, नॉट लाइक ए नेटवर्किंग इवेंट, एनी काइंड ऑफ द इवेंट. मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को अगर राइट वे में अप्रोच कर रहे हैं, गुड इंटेंशन के साथ, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होता है, राइट. सो सर बेसिकली टेल मी, समटाइम क्या होता है कि लोगों के पास में एक्सपर्टीज होती है, कम्युनिकेशंस भी वो करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीजें बताने के लिए, बट कॉन्फिडेंस ही करने जाते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाते. सो एट दैट टाइम वो कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाए, ताकि वो अपनी चीजों को वहां रख पाए, एंड देन वहां से फिर वो गो अहेड कर पाए. You know what, a lot of my clients are like that, जो subject matter expert हैं, like वो अपनी niche में they are thought leaders, उनको बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल्स हैं, बट अगर आप उनको बोलो कि इन 100 लोगों के सामने आप बताइए अपनी स्किल सेट, वो तब भी घबरा जाते हैं, इवन दो दे आर वेरी नॉलेजेबल इन देयर स्किल सेट. इसका एक डीपर रीजन ये हो सकता है, मेरे को जो लगता है शुभम, कि हम लोगों को कई बार पता होता है हमें बोलना क्या है, बट जब हम लोग स्टेज पर खड़े हैं और मान लो अगर सामने 200 लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, लाइक 200 लोगों की आंख हम पे है, तो उस समय हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग होता है, राइट, हिंदी में अगर हम बोले तो. अब अगर 200 लोग हमें देख रहे हैं, तो एक एक्सपर्ट भी कई बार लड़खड़ा जाएगा कि अरे यार इतने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं अंडर प्रेशर हूँ, मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, मुझे परफॉर्म करना है, राइट. तो वहां से घबराहट चालू होती है, राइट. मैं अपने क्लाइंट्स को जो यूजुअली
बताता हूं और मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि ओनली अ प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स टू बी अ कॉन्फिडेंट वन। ओनली अ प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स टू बी अ कॉन्फिडेंट, मतलब जिस स्पीकर ने प्रिपरेशन कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, सिर्फ वही कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकता है। Okay. मेरे साथ क्या होता है, कई बार मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं यार मेरे को ये कंटेंट तो आता है, ये तो मैं कभी भी बोल सकता हूँ, Okay. पर वो जब भी स्टेज पर जाते हैं तब भी फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपको कंटेंट आता है, नो डाउट, बट अगर आप सोचोगे कि स्टेज पर जाके मन से निकाल के बोल दूंगा, अगर आपको स्टेज फियर है ना, तो वहां पे आप फंस जाओगे। राइट। इसका मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस इन द सेफ फोर वॉल्स। ओके। जब आप घर पे अकेले हो तब आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे मैं वहां पर बोलूंगा। राइट। आपको विजुअलाइज करना है कि मेरे सामने 200 लोग बैठे हुए हैं उस स्टेज पर, राइट, और मैं अभी डिलीवर कर रहा हूं, और ऐसे नहीं इसके बाद ये बोलूंगा, इसके बाद ये, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना। Right. You have to stand up, you have to deliver the way you want to deliver, you have to move your hands, you have to speak your speech out loud, right, और उसको रिकॉर्ड करो कैमरा पे ताकि आप उसको खुद देख सको। So यहाँ से प्रिपरेशन चालू होता है, क्योंकि जब आप स्टेज पर होगे तो 200 लोग आपको देख रहे हैं, वो 200 लोगों की आंखें ना कम आपको नर्वस फील होने देंगी अगर आपको मालूम है कि आपने रूम के अंदर उसको 20 से 25 बारी प्रैक्टिस कर रखा है वो स्पीच को। आप ही का कंटेंट है, आप उसके अंदर स्किल्ड हो, आपको नॉलेज है, बट आपने उसको अगर बोल कर प्रैक्टिस कर लिया है, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड तब नहीं होता, हमें लगता है यार हम नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ ऐसा ना बोल दे जो हम फंस जाएं, पर अगर हमारे को मालूम है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वहां से कॉन्फिडेंस चालू होता है। नाइस, आई टोटली एग्री, बिकॉज मुझे भी लगता है कि जितनी बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अंदर से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो डिलीवरी काफी अच्छी होती है। करेक्ट, राइट। सो सर लेट्स सपोज अगर किसी को अपने स्टेज में जाकर स्पीच देना है एग्जांपल, सो वो एज अ इनिशियल लेवल में एज अ बैकएंड वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे ताकि वो अपनी स्पीच को सक्सेसफुली अच्छे से डिलीवर कर पाए और जो चीज वो बताना चाहते हैं उसे अच्छे से समझा पाए। सो क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए या क्या ऐसे 2 से 3 की पॉइंट में चीज जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहली चीज तो आपको स्टार्ट करना है, हम लोग बात कर चुके हैं इंटेंशन से। राइट। क्या इंटेंशन है मेरी स्टेज पर जाकर, मैं क्यों जा रहा हूँ स्टेज पर? राइट। मेरी इंटेंशन है कुछ सिखाना, मेरी इंटेंशन है मैंने कोई एक नया आविष्कार किया उसको बताना, मेरी इंटेंशन है मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है मुझे वो बेचना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग, बट व्हाट इज दैट इंटेंशन? हैज टू बी राइट, हैज टू बी जेन्युइन, यू नीड टू नो दैट इंटेंशन। जैसे अभी हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, राइट, आपकी इंटेंशन है कि आप अपना चैनल ग्रो करो, आगे अंदर आपको और इससे लीड्स मिले, क्लाइंट्स मिले, लोगों की हेल्प हो। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मेरी इंटेंशन है कि मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करूँ। मैंने आपको बताया मेरी इंटेंशन थी कि मैं और इंडिया के अंदर और लोगों को शेयर कर सकूं अपनी बातें। राइट। हमारी इंटेंशन क्या है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना चाहिए। बैठो, लैपटॉप पे लिखो, पेपर पे लिखो, इंटेंशन फॉर दिस टॉक, व्हाट इज दैट? रियली थिंक अबाउट इट। राइट। क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन सही है ना, तो आप स्टेज पर जाके आप भूल भी जाओ, गड़बड़ी भी कर दो, अगर ऑडियंस को लग रहा है कि आप वहां पे सही इंटेंशन, सही मकसद से आए हो, सही मोटिव से आए हो, मोटिवेशन आपकी एक अच्छी है, वो आपको माफ कर देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये तो हमें यहाँ पे पढ़ाने सिखाने इसकी वजह से आया। फिर वो नहीं देखेंगे कि यार ये बीच में भूल गया था, इसने अब इतनी तेज बात करी। They will be more forgiving. So intention से स्टार्ट करो, फिर ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट लिखो। कई लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्ट लिखना जरूरी नहीं, कई बोलते हैं कि यार प्रिपेयर क्यों करना है, ये तो हमें पता ही है। मैं बोलता हूँ कि कम से कम 60 से 70% जो आप बोलोगे उस दिन वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। 20 से 30% आप इम्प्रॉम्प्टली उस दिन जो हो रहा है उसके हिसाब से बोल सकते हो। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव 60 to 70% प्रिपेयर्ड? अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना कि क्या बोलना है, मैं नहीं बोला वर्ड टू वर्ड रखना नहीं है, बट बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, इसके बाद ये फ्लो है मेरा, फ्रेमवर्क फ्लो पूरा सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस स्टेज पर खड़े होकर ये सोच रहे हो कि आगे क्या बोलना है, तो आप ये नहीं सोच पाओगे कि उसे बोलना कैसे। राइट, एग्री, टोटली एग्री। राइट, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अच्छा ये सेंटेंस है, तो आपके शक्ल पे दिखेगा कि आप सोच रहे हो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। सो 60 से 70% अगर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, फिर 30 से 40% छोड़ो, उस दिन क्या कोई नई एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर ऑडियंस के बेस पर कुछ ऐसा हो गया, आपको उस दिन बैठे बैठे आइडिया आ सकता है। राइट, आपको स्टेज पर कुछ आइडिया आ सकता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए इस बेसिस पर, बट वो प्रिपरेशन होना जरूरी है। और लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि विजुअलाइज फॉर सक्सेस एंड फेलियर।
मतलब आप खुद को सोचो 200 लोगों के सामने बोलते हुए और सोचो कि लोग तालियां मार रहे हैं, आप बोल रहे हो, सब लोग आपको एकदम ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। विजुलाइज करो दिमाग में, बट ऑल्सो विजुलाइज कि अगर आप स्टेज पर हो और मान लो स्लाइड्स बंद हो गई, आप मान लो स्टेज पर हो और कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका आपको आंसर नहीं आता, आप स्टेज पर जा रहे हो, चलते चलते गिर गए, राइट, वेरी 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 नहीं होगा ऐसा, बट विजुलाइज फॉर ऑल्सो दीज, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा फेलियर्स के लिए भी प्रिपेयर होके जाओ, राइट, क्योंकि जब वो होंगे, एंड ट्रस्ट मी ये होंगे। लाइक अभी मैं संडे को था एक इवेंट में जहां पर कम से कम 400 लोग थे, वहां पे जो स्पीकर था उनकी स्लाइड्स नहीं चल रही थी। अब वो भी घबरा गए थोड़ा सा, कोई भी घबरा जाएगा इस सिचुएशन पे, पर अगर वो, जैसे मैं आप सिखाता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप प्रिपेयर करके जाओ कि मान लो मेरी स्लाइड्स बंद हो गई किसी भी वजह से, तो उस समय मैं कैसे अपनी बात को या तो कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर लूंगा उस समय जब तक टीम को ठीक कर रही है कि जिससे मैं ऑडियंस एंगेजमेंट रखूं, राइट। तो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। सो लेट मी समराइज। पहली चीज इंटेंशन क्या है, राइट। दूसरी चीज, दूसरी चीज 60 to 70% प्रिपरेशन रखो एंड 30 to 40% रैंडम रख सकते हैं। एंड द थर्ड इज कि हम लोग को उस पर ध्यान देना है कि सबसे अच्छे से अच्छा क्या है, बुरे से बुरा क्या है। Visualize for success and failures. Right. So those would be my 3 things. That's great, sir. Because मुझे भी लगता है कि हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, so definitely हम लोग का एक फियर कम हो जाएगा। नॉट लाइक कि एक्सपर्टीज, बट एक होता है कि हाँ चलो यार हम लोग इतने डाउन तो है ही है, अगर इससे बुरा हुआ तो इतना ही होगा। That means कि हमारे माइंडसेट में पहले प्रिपेयर है। 100%. काफी अच्छी चीज है। So सर आपने जैसे बीच में कहा कि इससे हम लोग ऑडियंस को एंगेज रख पाएंगे, सो टेल मी बेस्ट प्रैक्टिस चीजें कि क्या क्या पैटर्न को फॉलो करना होगा, किस तरीके के स्टेप्स होंगे जिससे हम लोग ऑडियंस को प्रॉपर्ली एंगेज कर पाए और उन्हें हमेशा अपने पास में अट्रैक्ट करके रख पाए हमारे टॉपिक्स पे। ग्रेट क्वेश्चन। सो शिवम, ऑडियंस एंगेजमेंट इज नथिंग बट एंगेजमेंट का मतलब है पार्टिसिपेशन, राइट। ऑडियंस पार्टिसिपेशन कैसे करना है? काफी सारे लोग की गलती क्या होती है ना, वो स्टेज पर जाकर दे स्पीक at the audience, not with the audience. Okay. बस बोले जा रहे हैं, एक वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बस बोले जा रहे हैं। बट अगर कोई भी इंसान, अगर हम 1-to-1 भी बात कर रहे हैं और मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आप सिर्फ सुने जा रहे हो, आप बोर हो जाओगे। You will be like, नींद आ रही है मुझे। The same thing could happen if you're on stage, आप बोले जा रहे हो, and the audience is like, हाँ, they're like, start sleeping. So we need to participate, make them participate with us. Right. Many ways to do it. मैं simplest बताता हूँ आपको. The simplest way to do this is to make the audience move. Again, various different ways of making the audience move. आपको याद है मैंने अपने, जो आपने मेरे को सुना था अभी थोड़े दिन पहले, what did I do? Basically वहां पे हमने एक प्रॉपर अच्छे से पीपीटी लाई थी, एंड देयर उसके बाद में आप स्माइली के साथ में किसी भी आंसर को जवाब दे रहे थे एंड एक्साइटमेंट हो रहे थे, मतलब कि ऑडियंस के प्रति, जैसे उसने कुछ ओ या माइक लेके आप खुद चले गए, या माइक लेके। आपको याद है पहले 3 सेकंड में क्या कहता? पहले 3 सेकंड में मेजर सर समथिंग द एटलीस्ट तक पहुंचा था, तो आई डोंट नो प्रॉपरली। अच्छा मेरे को आई डिडंट रिमेंबर, सो लेट मी रीस्टार्ट दैट देन। सो आई वोंट आंसर। सो जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं एक स्पीच दे रहा था, राइट? तो इन द फर्स्ट 3 seconds what I did was I made everybody stand. I said, everybody please stand up if you're comfortable, and I asked a question, please keep standing if you have stage fear. तो काफी जिनका स्टेज फियर था वो खड़े हुए थे और जिनका स्टेज फियर नहीं था वो बैठ गए, राइट। The point being, I made the audience move, right? खड़े हुए, right? You don't have to always do that. The easiest way to do it is this activity which I called raise your hand if. Okay. And then a simple question. Let me ask you, Shivam, raise your hand if you have been enjoying this podcast. Right? Right. Raise your hand if you think this podcast is going to do really well. Yeah. Right? Right. So raise your hand if activities helps the audience participate with you. Okay. क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर ऑडियंस ने कैसे दिया? Okay. हाथ उठाकर। और you can say everybody say yes if you are excited. Everybody goes yes. Yeah. मेरा personal favorite is raise your hand. Raise your hand. Yeah. So make sure कि आप raise your hand if के बाद बहुत simple सा क्वेश्चन पूछो, okay, जो yes और no में आंसर हो सका हो। ऐसे नहीं raise your hand if you think you have been enjoying this podcast and if you think this podcast is one of the best podcasts and this podcast is going to do really really well.
इतना लंबा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ऑडियंस समझ नहीं पाएगी. राइट. Very simple question. Raise your hand if you think this is a good podcast. ओके. And then wait. उसके बाद रुको. ओके. देखो कि लोगों ने अपना हाथ रेस किया है नहीं किया. कई बार क्या करते हैं लोग, raise your hand if you have been enjoying this podcast. Okay, moving to the next question or moving to the next point. Okay. तो ऑडियंस जब उठाना भी चाहती थी ना, तो आप, क्योंकि आप आगे बढ़ गए, आपने उनको मौका ही नहीं दिया उठाने का, राइट. उसके बाद वो दोबारा उठाएंगे ही नहीं. ओके. खुद रुको क्वेश्चन पूछने के बाद. Raise your hand if. Yeah. Okay, now you move forward. That's Easiest way to make the audience engaged, yeah. or the audience participate with you is this activity. Nice. I think this has to be that secret. Yeah, definitely. I totally agree. Because sir, जो अभी आपने एक्टिविटीज बताई, एज सच मैंने भी किया, तो मेरे इसमें सबकॉन्शियस में, माइंड में भी वहां पे फील हुआ एंड कॉन्शियस में भी हुआ. सो ये काफी अच्छा होता है कि हमें एक सबकॉन्शियसली हिट करने का, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का. बिकॉज क्या होता है, समटाइम ऑडियंस सिर्फ बैठी रहती है और ऐसा स्पीकर वो बोले जा रहा है बट वो इंगेज नहीं कर पाते. बट आपने एक रैंडमली फिजिकल एक्सरसाइज कर दिया, अप एंड डाउन है. सो ऐसा एक माइंड को इंटेंशन चले गया कि यार यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा, यहाँ पे सुनना पड़ेगा, कभी भी मेरा नंबर लग सकता है. लाइक दिस. या तो वो बैठे रहेगा तो चले जाएगा. सो दिस इज वेरी गुड अप्रोच. सो सर टेल मी कि एक पब्लिक स्पीकर है या एक पर्सन है जिसे अपनी स्पीच को डिलीवर करना है प्रॉपर वे में, राइट? सो उसे एक सक्सेसफुल स्पीच बनाने का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कि मतलब कैसे वो हुक बनाए, किस तरीके से वो स्टोरीज को ले, कैसे अपने ऑफर को पिच करे, चाहे वो 1-to-1 भी कर रहा हो या इनिशियल ऐसे कॉर्पोरेट पब्लिक जगह पे भी कर रहा है या ग्रुप डिस्कशंस में भी कर रहा है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए उसका, राइट फॉर्मेट To structure the speech and all. Yeah, I think depends on the occasion. अगर आप अपना बिजनेस पिच कर रहे हो, आप उसका स्ट्रक्चर अलग रखोगे. अगर आप किसी वेडिंग में जाकर आप एक स्पीच दे रहे हो, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा. So it depends on the nature of where you are delivering. Okay. But generally use ChatGPT. That's what I've been using myself. Okay. आप खुद से पहले लिखना चालू करो कि very simple, right? एक उसका बॉडी है, राइट? बॉडी के ऊपर आपका एक इंट्रो है, नीचे एक क्लोज है. Okay. So introduction, whatever that, again as I'm saying, it depends on कहाँ context क्या है, किस पे बोल रहे हो. Right. But very simply, एक intro, एक body, एक close है उसका. Right. Intro के अंदर आप सोच रहे हो कि okay, I need to share a fact. I need to start by sharing something that people don't know, ताकि everybody is engaged. I'll give you an example. Right. So Bill Gates ने एक speech दी थी, I can't remember where, and उन्होंने क्या किया था, एक jar के अंदर Okay. he brought mosquitoes, right? उसके अंदर mosquitoes से बंद था jar. And वो फंड रेज कर रहे थे किसी चीज के लिए. जो ऑडियंस थी, they were really wealthy people, Okay. right? And from the first world country. Then Bill Gates said that every year, I don't remember exactly how many, but he said, let's say 1 million people die worldwide because of malaria. And then what he did was, he opened the jar, yeah, and then all the mosquitoes flew, and then people were like, all surprised, right? Yeah. Now he said, why should only the people in developing countries Right. suffer from this? Although those mosquitoes didn't have any malaria, like Okay. what they were Yeah, saying, they are. but something like that, like, you know, it just something hooked the audience right away. Right. So, मैं समझ सकता हूँ कि हर बारी आपके पास इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, बट कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा फैक्ट दे सकते हो आप अपनी स्पीच से रिलेटेड जो लोगों को नहीं मालूम, Okay. या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप जो सबको सोचने पे मजबूर कर दे, या फिर हमने जो किया कोई ऐसा ऑडियंस पार्टिसिपेशन से Right, स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि स्टार्टिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट. आपके वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, उसके अंदर हुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं. Right. आप सेम थिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, राइट? द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स, फर्स्ट फ्यू मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Right. क्योंकि उसके बाद ऑडियंस समझेगी क्या मैं इसे सुनूं, Assumption. क्या मैं सो जाऊं. Right. तो हैव अ वेरी कंपेलिंग इंट्रो. फिर आपका बॉडी should have, one of the easiest way to explain something is to have points. Okay. I have 3 points to share. Okay. I have 5 points to share. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay. Why? क्योंकि अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग ज्यादा फॉलो कर पाता है अगर हमें मालूम है कि अच्छा अभी 5 पॉइंट्स आने वाले हैं. Right. अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी है, तो आप ये भी कर सकते हो, अच्छा ये भी कर सकते हो, और फिर ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. Right. कंपेयर टू अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी है, डू दिस 5 थिंग्स. Right. Number 1, number 2, number 3. Which one do you think is more structured? और कौन सा सुनना पसंद करोगे आप?
दूसरे वाला जो नंबर 1 नंबर 2 से प्रॉपर Right? स्ट्रक्चर पे में करेक्ट। सो आप बॉडी के अंदर सोच सकते हो कि कैसे मैं बुलेट पॉइंट्स डालूं, हेडिंग्स डालूं, राइट उसके नीचे 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 मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं। वन ऑफ द वेज टू डू इट। राइट And then close. Yeah. Again, you can have a audience engagement there. You can ask a question. You can summarize what you have done as well. But मैं बोलूंगा आप start खुद से लिखना चालू करो। उसके बाद चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो कि this is my script, okay and you can say think from a script writer, think from someone who knows copywriting, right and think someone who writes scripts for presidents and celebrities. This is the occasion I'm delivering this speech for. Okay. Rewrite this, and then you will find something that is written there is well. right with the structures and all. So sir, tell me, ये आपने बताया बहुत अच्छी चीज है, बट क्या होता है सपोज एक बिगिनर है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग करी है या फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया अपनी चीजों को डिलीवर करने के लिए। अब जब वो डिलीवर करता है ना, बीच में ना कभी ऑडियंस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जो प्रिपेयर करता है वो सारा भूल जाता है, सारा मेस्ड अप हो जाता है उसका। एट दैट टाइम वो अपने आप को कैसे काम करे, लाइक कैसे रिलैक्स करे, फिर से वो कंटिन्यू कैसे करे, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ 100%. 3 ways to do it. Okay. 3 points. Yeah. So number 1, हम लोगों ने बात करी है preparations. Right. अगर आपको मालूम है कि मैं इस चीज के बारे में बोलने वाला हूँ, Right. go to ChatGPT and write what are the questions that an audience can ask me based on this script, Okay. based on this speech. Okay. You will have a list. Yeah. Ask them how can I answer that. खुद से सोचो, Right. प्रिपरेशन के साथ जाओ। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और Right. मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो वो मेंटल ब्लैंक नहीं होगा। पहला पॉइंट। Right. सेकंड पॉइंट, डू दिस। क्या किया मैंने? एक बॉडी पोस्चर्स को मतलब या पॉज लिया मैंने। पॉज लिया। अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ना, तो हम कई बार क्या सर इसका आंसर सर इसका मतलब ये हो सकता है, एकदम से जंप कर जाते हैं आंसर देने के लिए। राइट, ये हुआ मेरे साथ में कई बार। या हम खुद की वैलिडेशन के लिए या फिर खुद को ज्यादा समय नहीं लेते हम उसको आंसर करने के लिए। Right. वहां से प्रॉब्लम चालू होता है। Someone asks you a question, simply you can take that couple of second pauses. राइट If you want to make it even more interesting, you can say, so the question you are asking is XYZ. You can repeat the question back at them, Right. क्योंकि वो आपको 2-3 सेकंड और दे देगा सोचने के लिए। राइट राइट फिर आपने अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो you answer that. But that pause and repeating the question back will buy you 4 or 5 seconds, जिसके अंदर आप क्विकली अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो कि इसका आंसर कैसे करना है, as compared to you start answering in the next second. राइट It's okay. Take your pause. Take your time. नाइस। Right? Second point. या The third point, if you genuinely don't know the answer, don't try to make up a fake answer. Don't try to sound Right, smarter than right. who you are. या You can say that, that is an interesting question, that's a brilliant question. I do not have the proper answer to it right now, राइट but I love to talk to you about this. Could I please meet you after my speech and we can discuss? Or could I please get back to you in a day's time with an email Yeah. when I'm properly prepared? किसी ने नहीं बोला है कि आपको वर्ल्ड के अंदर जितने क्वेश्चंस है उसका आंसर आना या आई चाहिए, एग्री। right? Take your time. So to summarize, what's the first thing? फर्स्ट थिंग की प्रिपरेशंस, Preparation करके जाओ। प्रिपरेशन करना है। सेकंड की टेक अ पॉज, एंड थर्ड वन की लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू टेक अ टाइम, एंड उसके बाद में कि हम लोग आफ्टर मीटिंग या आफ्टर इवेंट्स हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं मेल या किसी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। Great point. And then- And this is also an example of audience engagement and participation. जैसे मैं आपसे repeat करवा रहा हूँ ना, Right. let's summarize. And then what I do is, Yeah. I let you Yeah. summarize it for me. Engagement, yeah. So I do the same thing. जब मैं IIT दिल्ली या फिर किसी भी जगह पे corporates के लिए workshops Okay, करता हूँ, okay. अगर मेरे सामने 50 Right. लोग हैं, मैंने उनको एक concept समझाया जिसके अंदर 3 points थे. After that I go, let's recap. What is the number 1 thing everybody says? Audience बोलती है. फिर number 2, Right. number 3. Right. इससे learning भी हो रही है उनकी और Definitely. audience engagement भी रह रहा है. डेफिनेटली, आई टोटली एग्री सर। बट सर सम टाइम ना क्या होता है इस पे, ये बहुत प्रॉपर वे से होता है, बट सम पीपल्स वो सिर्फ बोले जा रहे, मतलब ना वो पॉज ले पाते हैं, ना वो लाइक आगे वाला फिर ना ये तो इंटरेस्ट नहीं देता है या एंगेज नहीं करता है, या आप ये लेके चलिए कि वो उन्हें फिर या सीरियस नहीं लेता है। एट दैट टाइम जो लोग नए हैं वो सिर्फ बोले जा रहे हैं कंटिन्यू फास्ट बोल रहे हैं, तो वो लोग कैसे अपनी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं राइट वे में, कि कैसे वो समझ सकते हैं, कैसे वो डिलीवर कर सकते हैं चीजों को।
So the question you're asking is कि जो लोग तेज बोलते हैं वो कैसे अपने आप को स्लो डाउन करें? स्लो डाउन करें प्रॉपर, लाइक उन्हें पता चले कि हाँ ये फॉर्मेट है, इस तरीके से ही चलना होता है, लाइक राइट। सबसे पहली चीज होती है अवेयरनेस, क्योंकि वो आप चीज ठीक नहीं कर सकते जो चीज आपको पता ही नहीं कि ठीक करनी है, राइट, है ना? So the पहली चीज is you need to figure out if you speak fast or not, or what are other mistakes you make when you're speaking. The easiest way to do it is do this. Take a random topic, go to ChatGPT, go to Google, say what are some of the random topics I could speak on, and start talking to the camera on that for 2 to 3 minutes. उसके अंदर impromptly बोलना चालू करो, हिंदी, English, whatever. If you're trying to learn English, then speak in English. Right. And then उस वीडियो को वापस देखो. जब आप उस वीडियो को वापस देखोगे ना, खुद ही से पता चल जाएगा कि अरे यार शिट, मैं इतना तेज बोलता हूँ कि मैं वर्ड्स को ही खा जाता हूँ, मैं इतना तेज बोलता हूँ कि मैं वर्ड्स के अंदर लेटर्स को खा जाता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि सब लोग सो जाएं और मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और मेरी फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ब्लैंड होता है, व्हाटएवर। खुद से फीडबैक मिल जाएगा जब आपको रिकॉर्ड करोगे और इसे देखोगे। पहला स्टेप अवेयरनेस। पर मैं आपका आंसर करता हूँ क्वेश्चन कि कोई फास्ट बोलता है उसको कैसे रोके। देखो पहले समझना चाहिए कि फास्ट बोलना प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा फास्ट बोलना प्रॉब्लम है। ओके, राइट। हमेशा स्लो बोलना प्रॉब्लम है। हमारी जो वॉइस है ना, जैसे हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, उसके अंदर जब वैरायटी होगी, राइट राइट, वैरायटी से लोग एंगेज होते हैं। अगर अभी हमारे सामने ऑडियंस होती, वो हमें सुन रही होती, राइट। अगर मैं यहीं पे बैठे बैठे 1 घंटे में इसी बॉडी लैंग्वेज पर, इसी हैंड को रखकर, और मेरी आवाज भी इसी मोनोटोन पर रहती, और मैं सिर्फ ऐसे ही बात करता बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के, देख रहे हो आप कैसे ऑलरेडी बोरिंग होने लगा। तो किसी को भी एंगेजमेंट लाने के लिए ना, इंटरेस्टिंग रखने के लिए वैरायटी होना जरूरी है, राइट। तो हमेशा तेज बोल रहे हो ना, तो उसमें वैरायटी नहीं आ रही। ओके, बोलना तेज इज गुड एज वेल। अगर आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो, यू नो व्हाट शुभम, आई एम सो एक्साइटेड टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट मैन, आई कांट टेल यू दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। So when you're excited, you can show that excitement through speaking fast. But if you have an important point that you want the audience, the listener, to remember, then you need to slow down. Right. जब हम लोग slow down होते हैं ना, Win Jiang is one of the best public speakers. Win Jiang says जब हम लोग slow down करते हैं ना, तो जैसे highlighter होता है, हम books के अंदर कुछ important होता है उसको highlight कर देते हैं। जब हम slow down होते हैं, बोलते हैं slowly, उसका मतलब हम एक ऑडिटोरी हाईलाइट कर रहे हैं, उस सेंटेंस को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि प्लीज इस पर ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहली चीज ध्यान दो कि आप तेज बोलते हो, हमेशा तेज बोलते हो। यू नीड टू रियलाइज कि अगर हमेशा तेज बोल रहे हो तो लोग जोन आउट हो जाएंगे। हमें वैरायटी चाहिए। तेज बोलो एक्साइटमेंट के लिए, तेज बोलो उन पॉइंट्स पे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड देन स्लो डाउन ऑन द पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। धैर्य होना चाहिए हमारे वर्ड्स पे, because वही वैल्यूबल है। Absolutely, and even more appropriate, more useful for business owners, for sales people, for coaches. अगर आपको credibility दिखाना है, अगर आपको authority दिखाना है, मैं नहीं बोला कि like authority दिखाओ दिखाने के लिए, but as a subject matter expertise दिखाना है, तो आप ठहराव के साथ बोलोगे ना, तो सुनने वाले को लगता है कि अच्छा this person is okay to take their time to tell what they are telling. Right. They have that confidence to not rush through their words. Right. So super important for business owners. आप अगर sales calls पर हो, आप एक podcast पर आए हो, मैं खुद अभी अपने आप को याद दिला जा रहा हूँ बार बार कि मैं बहुत तेज हर बारी ना बोलूं। So very important for them. That's great sir. Because मुझे भी लगता है कि जो successful leaders होते हैं, या जो बहुत बड़े लीडर, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, अब उनकी स्पीच जैसे मैं सुन रहा हूँ ना, एक सेंटेंस में काफी पॉज होता है और काफी पीस होता है। इन टर्म्स ऑफ जैसे मुकेश अंबानी सरकार अगर हम लोग लेते हैं, या अदानी सरकार देखते हैं, मैंने मेजरली नोटिस किया है कि उनके सेंटेंस के बाद ना पॉज काफी बड़ा होता है, और बहुत लाइक ऐसा अल्फा एक होता है कि जिसमें हमको समझ में आता है कि हाँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं, या ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। Yeah, 100%. The great speakers. Yeah. And I also want to just say कि हर इंसान का speaking style अलग होता है. Right. Yeah. Me, I'm a bit more energetic. I'm a bit more excited. Right. But I can slow down in my own pace. Right. I can take pauses in my own way. I don't have to replicate somebody else. Just the way you shouldn't replicate somebody else. Right.
You shouldn't replicate someone else. Right. उनसे इंस्पिरेशन लो, बट आपका एक नेचुरल वे होता है स्पीकिंग का, Right. उसको डेवलप करो, Right. ना कि ये बोलो कि मैं ऐसे नेचुरली बोलता हूँ, मुझे तो यार ऐसे ही बोलना है। Right. एकदम जो आपकी जो बोलने का तरीका है ना, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे तो ये ही चाहिए, वो भी गलत है। एक देयर इज अ नेचुरल वे टू हाउ यू स्पीक, Right. वर्क ऑन दैट, उसके अंदर ऐड करो लेयर्स, ना कि नहीं मैं इसको बिल्कुल भूल जाने वाला हूँ और मैं ऐसे ही बात करने वाला हूँ। Right. That's great. But sir, sometime ना एज अ इनिशियल लेवल में क्या होता है, बहुत सारे लोग को ना ओवर थिंकिंग होना चालू हो जाती है। ओवर थिंकिंग लाइक कि जैसे हमने इसको डिस्कस तो किया है, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, ओवर थिंकिंग में वो सोचते हैं कि मेरी स्पीच में ये गड़बड़ हो गया, या सपोज एक इनिशियल लेवल पे वो अगर स्कूल में है, क्लासेस में है या कॉलेजेस में है, तो वहां पे उनको होता है कि अपोजिट जेंडर वगैरह ज्यादा होते हैं, तो अपनी हाइट बना के रखनी होती है। ऐसे बहुत सारे सेल्फ इमेज को लेके काफी वो होते हैं। एट दैट टाइम ऐसा स्टूडेंट या चाइल्ड कैसे इसको बैलेंस कर सकता है ओवर थिंकिंग पॉइंट को? See, overthinking is a bigger challenge than just public Not like speaking. public speaking, हाँ, any हाँ, कहीं overthinking in general is a very big challenge, and I think right. probably my take on that would be journaling really helped me. And I'm not saying just for public speaking, just generally अगर आप overthink करते हो हर चीज के लिए, ना कि एक दिमाग के अंदर एकदम जाल बना हुआ है, एक स्पाइडर वेब है, उसको अगर हम उसको ठीक से क्लैरिटी से सोच नहीं पा रहे किसी चीज को। What helped me is taking a pen and a paper and writing down my thoughts. कोई स्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं कि मुझे यार ये लिखना है, ये जर्नलिंग का रूल है। Whatever comes to your mind, you start writing it down. जैसे वो एक पिक्चर थी, उसके अंदर दिखाते हैं कि एक साइड पर एक इंसान है, उसके दिमाग के अंदर ना ऐसे स्पाइरल वेब बना हुआ है, वो दिमाग के अंदर है। उसके राइट हैंड साइड पर एक इंसान है, उसके दिमाग में स्पाइरल बना हुआ है, पर वो लिख रहा है तो वहां से वो निकले जा रहा है, दिमाग से कम हो रहा है, वो पेन एंड पेपर से पेपर पे जा रहा है। आई थिंक जो ओवरथिंक करते हैं, वन ऑफ द वेज दे कैन ओवरकम दैट इज बाय राइटिंग दैट थॉट्स आउट, क्योंकि दिमाग के अंदर भी एक लिमिटेड रैम है, राइट, और जितना सोचते रहोगे वो सारा यहाँ भर रहा है, तो उसको अगर आप अनलोड कर दोगे किसी पेपर पे, दैट हेल्प्स। बट दैट्स अ आंसर ऑन अ ब्रॉडर लेवल। लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, सोच रहे हो यार मैं स्टेज पे जाऊंगा, वो थर्ड डेस्क पर बैठे मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, वो मेरी क्रश क्या सोचेगी, राइट, यू नो, यू थिंकिंग अबाउट दीस थिंग्स इन योर माइंड। यू नीड टू रियलाइज के वो तब होगा व्हेन यू हैवंट प्रिपेयर्ड। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, राइट, ओनली अ प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स टू बी अ कॉन्फिडेंट वन। आई प्रॉमिस यू, अगर आप उस स्पीच को, उस टॉक को 20 से 30 बारी प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, कैमरा के सामने, आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा एंड ओवरथिंकिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी। सो प्रिपरेशन रियली हेल्प्स। डेफिनेटली, एंड आई टोटली एग्री, बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम नॉट लाइक किसी भी टॉपिक में अगर हमने प्रॉपर प्रिपरेशन किया है किसी भी वर्क में, so definitely really help, और उसके सक्सेस की विनिंग के रेशियो काफी हाई हो जाते हैं। करेक्ट, राइट। तो सर बेसिकली टेल मी, समटाइम क्या होता है जब किसी पर्सन को इंटरव्यू देने जाना होता है या इंटरव्यू देता है, समटाइम उसे ना आंसर से जवाब नहीं आते हैं, मतलब आंसर्स नहीं पता होते उस जवाब के, तो वो कैसे डील करे उस टाइम में? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। सी, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, उसके बाद भी ऐसा होगा कि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो ट्रिकी होगा, आपको नहीं पता होगा। उसके अंदर आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से उसको आंसर कर सकते हो, फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा, आपको मालूम नहीं आंसर कैसे करना है ना, अगर आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर है, वो उसको इजी कर देता है आंसर करना। तो एक ऐसे ही स्ट्रक्चर में शेयर करता हूँ आपसे, उसको बोलते हैं प्रेप। PREP stands for point, reason, example and point again. Maybe ask me a question that you think somebody would ask in an interview. For example, so suppose you can provide, आपने एक जो pitch deck दी थी वो मुझे काफी अच्छी लगी थी, but उसपे मुझे presentation का knowledge नहीं है, so how I can make, मतलब कैसे हम लोग presentation बनाए? Okay, so let me answer that question using PREP framework. I'll start with the point. So the way actually I created that presentation was I put the bullet points in ChatGPT first. Then I asked the ChatGPT to
write a prompt to put those points into Gamma. Okay. Gamma is a AI powered tool to create slides. Right. That's the point. मैंने बता दिया कि कैसे किया. मैंने एक ChatGPT के अंदर slide दिया, prompt लिखवाया. Right. The reason I did that was because now with AI, I can create good slides in a couple of minutes. Okay. Reason बता दिया मैंने ऐसा क्यों किया point. Right. For an example, when we created that slide, those slides were good, right? Guess how long it took? It only took us about 1 minute to create the whole slide deck. Example दे दिया मैंने slide deck का. So yeah, to summarize, I think you can create it using tools like Gamma AI. देखा कैसे एक फ्लो था. पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले आंसर किया आपका, फिर रीजन बताया ऐसा क्यों किया, फिर एग्जांपल दे दिया, अगर कोई रेलेवेंट एग्जांपल दिमाग में आ रहा है उस चीज का, और फिर समराइज करना बहुत जरूरी है, दोबारा पॉइंट देकर. ओके. सो PREP. ओके. सो मेजरली ओवरऑल कम्युनिकेशन मुझे एक चीज समझ में आई कि हम लोग अगर किसी चीज को बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, सो हर पॉइंट को एक समराइज करना बहुत जरूरी है. दैट मीन्स कि वहां से हम लोग परफेक्ट और एक वैल्यू बिल्ड करते हैं ऑडियंस पे. तो बहुत मतलब ये बहुत अच्छी चीज है गाइस, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज है ना, ये आपको वैल्यूएबल बनाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो बहुत अच्छी बात है. सो सर टेल मी, एक बिगिनर है, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए जिससे वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से मास्टरी कर पाए? लाइक 30 डेज का या 90 डेज का क्या फ्रेमवर्क होता है? हर इंसान के लिए फ्रेमवर्क अलग होगा. अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो जो कभी किसी से बात नहीं करता, उनके 30 days is gonna look a lot different than someone like you जो पॉडकास्ट करता है, स्ट्रेंजर से बात करता है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी किसी लेवल पर है क्योंकि ऑफ प्रैक्टिस. सो द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि फिगर आउट वेयर यू आर. अवेयरनेस, कहाँ हो एग्जैक्टली पता होना चाहिए. उसके बाद यू लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन हु इज इन द मिडल. लाइक ठीक ठाक वो हेलो हाय बोल लेते हैं, बट कॉन्वर्सेशंस होल्ड नहीं कर पाते. बट ऐसा भी नहीं कि वो अकेले खड़े रहते हैं, हेलो हाय बोल लेते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि वो स्टेज पर जाकर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं. इफ यू लाइक दैट, आई वुड सजेस्ट कि 30 days के अंदर ना एक गोल दो अपने आप को कि इन 30 days अगर आपने कभी भी लोगों के सामने नहीं बोला, आई वुड टॉक टू वन न्यू स्ट्रेंजर एवरी डे. लाइक मान लो मैं जा रहा हूँ कहीं पे and I find somebody, I'm gonna say hello to them and I'm gonna say hi, how are you normally, and they say I'm good, and you walk away like normal. Then after a few days you start saying I'm gonna say hi, how are you, and if that person stops and they are also, let's say आप किसी क्यू में हो और आप वेट कर रहे हो किसी ऑर्डर का, या फिर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो कहीं भी, then you're like अच्छा I'm gonna ask what do you do. Next step, right? Steps build होते हैं, right? And then you try to do this with 3 people. Then you try to do this for 4 people at once. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, right? पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यही नहीं है कि आप एक बारे में 300 लोगों से बात कर रहे हो, वही पब्लिक स्पीकिंग है. नहीं, मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग है अगर आप एक बात कर रहे हो, सामने 3 लोग हैं ना, that is public speaking too. Okay. तो अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, वहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है 3-4 लोगों का, आप वहां पे जाके खुद को इंट्रोड्यूस करते हो और वो पूछते हैं व्हाट डू यू डू. आप अपने दिमाग में सोचो पहले कि यार ये पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, इसको मुझे ग्रैब करना है. ये अभी 3 लोग मेरे सामने खड़े हैं, मुझे ऊंची वॉल्यूम में बोलना है कि ये लोग सुन पाए मुझको, और मुझे अपने हैंड जेस्चर्स इस्तेमाल करने. आई नीड टू हैव गुड कंटेंट. अब जब इस पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करोगे ना, then everything around you becomes practice, an opportunity to practice. फिर आप ये नहीं सोचोगे यार जब मुझे आज से 2 साल बाद कोई स्टेज पर बुलाएगा तब मैं पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा. नहीं, और करूंगी. वो तब भी हो सकता है जब आपके सामने 3 या 4 लोग हैं. आई एग्री, बिकॉज क्योंकि ये एक आर्ट है और जिसे हम लोग सीखा जा सकता है, नॉट लाइक कि ये इनबिल्ड होता है. सो इसे छोटे छोटे लेवल पे जहां आपको अपॉर्चुनिटीज एंड मौका मिलता है वहां पे हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली वन डे गेट ग्रेट. एंड देन वन लास्ट थिंग आई लाइक टू ऐड ऑन दैट इज आई हैव बीन सेइंग दिस मेनी टाइम्स, कैमरा इज योर बेस्ट फ्रेंड. आपके सामने कोई नहीं है ना, आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक लो, उसके सामने बोलना चालू करो, कैमरा में खुद को रिकॉर्ड करो.
You won't believe कि जब मैंने start किया था, the number of videos I made that I never posted anywhere Okay. is crazy, and I'm Yeah. sure आपके साथ भी होता होगा ऐसा. Yeah, definitely. But those videos helped me improve my communication skills. Right. मैं इस वीडियो को खुद वापस देखूंगा ना, मैं हर वीडियो देखता हूँ अपनी Right, पॉडकास्ट, right. अपना वर्कशॉप, Right. क्योंकि मैं जब खुद को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि कहाँ इम्प्रूव करना है. I'll give you a very personal example. I haven't told this to anybody. मैं लास्ट पॉडकास्ट में गया था ना, तो मैंने खुद को देखा, तो मैंने एक वेरी सर्टल चीज नोटिस करी जो मैं इस पॉडकास्ट में खुद को याद दिला रहा हूँ कि मुझे नहीं करना. मैंने नोटिस किया कि मैं जब कई बार बोल रहा था ना, तो मेरा फेस डाउन था और मेरी आईज ऊपर ऐसे देख रहा था मैं पुराने वाले पॉडकास्ट में. तो मैंने नोटिस किया मैं ऐसे बात कर रहा था. तो इस पॉडकास्ट में मैं बार बार ही अपने आप को याद दिला रहा हूँ कि मुझे अपना हेड ऊपर रखना है, चिन ऊपर रखना है, एंड आई शुड बी स्ट्रेट लुकिंग एट यू. राइट. पर मुझे पता कैसे चला? क्योंकि मैंने खुद को देखा. राइट. एग्री. So if you want to improve your communication skills, public speaking skills, start recording yourself. You will learn a lot of things yourself. Yeah, that's nice, sir. And I hope कि हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने मिल रहा होगा, समझ में आ रही होंगी. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स करें. अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी को स्टार्ट करनी है तो आप कमेंट करें. सर का मैं डिस्क्रिप्शंस भी दूंगा, आप वहां पे भी कंसल्ट करते हो. तो थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल टाइम. आप आए और हमारी ऑडियंस को काफी कुछ सिखाया, काफी कुछ बताया, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को काफी हेल्प मिला. सो थैंक यू सो मच. Thank you, Shivam. Good work, man.